Hey guys, आज है वेडनेसडे। हम लोग का एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी का आज हम लोग का सेकंड डे है और पार्ट टू। तो आज हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं और जिन्होंने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है एमसीक्यू रिसर्च एंड रीजनिंग का, वो एक बार फर्स्ट पार्ट जरूर देख ले, क्योंकि मैं हर एमसीक्यू के साथ चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन के पीछे चैप्टर का क्या कंसेप्ट है उसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आप लोग एक बार फर्स्ट पार्ट को भी देखें, उसमें मैंने जो जो चीजें समझा है उसके साथ आप कंटिन्यू करो। मेरे एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजनिंग के साथ आपका जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। हर एक चीज को मैं बारीकी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो आपके कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, मैं हर एक चीज को कवर करूंगा इन क्वेश्चंस के साथ ही। तो चले आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गेट रेडी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल आ रहा है, ओके स्टार्ट करें, सब लोग रेडी? हम्म, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है एन irrational numbers between 2 and root 2.5। तो देखो, इरेशनल नंबर्स का पहले आपको मैं मीनिंग समझा देता हूँ। देखो, आपको रूट में अगर इरेशनल नंबर चाहिए तो एक बात आप समझ लेना, ऐसा नंबर जिसके ऊपर अगर रूट है, मान लो यहाँ पे 6 है और मैंने रूट डाल दिया, तो मैं इसको जब फैक्टराइज करूं तो इसके रूट नहीं हटना चाहिए। जैसे अगर मैं इसको फैक्टराइज कर भी लूं तो मुझे 2 और 3 मिलते हैं, लेकिन मेरा जो रूट है वो 2 और 3 से नहीं हटेगा। लेकिन यही पे मैं 36 अगर देता तो फिर ये, इसको मैं सीधा सीधा सिक्स स्क्वायर लिख सकता था। स्क्वायर और रूट कट जाता तो रूट हट जाता। जब रूट हट जाता है तो रैशनल, और रूट नहीं हटता तो इरेशनल। तो हमें इन दोनों नंबर के बीच में रूट का नंबर चेक करना है। तो आप इनको रूट में लिखो। 2 किसका रूट है? 4 का रूट है। और 2.5 किसका रूट है? अच्छा, 25 किसका रूट है? 25 625 का रूट है, राइट। 25 का स्क्वायर याद करो आप लोग, आप लोगों ने क्लास 8 में भी सीखा था। 25 का स्क्वायर 625। तो अगर 25 का रूट है तो 2.5 किसका रूट है? इसमें एक डिजिट डेसिमल कैसे आएगा? तो आप इसमें दो डिजिट डेसिमल डालो। ठीक है, रूट में अगर दो डिजिट डेसिमल होता है तो रूट के बाद वो एक डिजिट डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब नंबर ऑफ डेसिमल आधा हो जाता है। अगर 4 डिजिट का डेसिमल होता है तो रूट करने के बाद आधा हो जाएगा, 2 डिजिट का डेसिमल। ठीक, ऐसे काम करता है। तो आपको 2.5 चाहिए, तो 2.5 हो गया रूट ओवर 6.25। तो ये हो गया रूट ओवर 6.25। अब आपको रूट 4 और रूट 6.25 के बीच में देखना है इन चार में से कौन सा ऑप्शन आता है। तो आप देखो, रूट 4 और रूट 6 इसके बीच में आता है रूट 5। तो रूट 5 इसका सही आंसर है। ओके, कैसा लगा, समझ में आया ना ये? आज मेरा थोड़ा गला ना बैठा हुआ है। अभी कंटिन्यू क्लासेस करके मैं इंस्टीट्यूट से घर पहुंचा, तो उसमें कल से ही मेरा थोड़ा सा गला अजीब सा लग रहा है। आज तो धीरे धीरे आवाज थोड़ा बंद हो रहा है, तो आप लोग को अजीब लग रहा होगा सुन के, तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लो, कल तक शायद ठीक हो जाए। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसे थोड़ा क्लियर कर दूं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया? द नंबर दिस इज अ रैशनल नंबर, irrational number, terminating decimal and irrational number। चार ऑप्शन हमें दिया गया। तो पहले तो मैं नेचुरल नंबर को तो क्रॉस कर देता हूँ, क्योंकि नेचुरल नंबर डेसिमल नहीं होते, ये डेसिमल है। ठीक है, अच्छा कैसा टाइप का डेसिमल है? इसमें क्या आ रहा है? 318564, 318564, 318564। दोस्तों समझ रहे हो? ऊपर से ये डॉट 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 दिए, मतलब अभी तक ये खत्म नहीं हुआ। ठीक है, खत्म नहीं होने को क्या बोलते हैं? डेसिमल जब खत्म नहीं होता है तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग। आपने अगर लास्ट वीडियो देखा, मेरा पार्ट 1 देखा है, तो आपको ये पता होगा। नहीं देखा तो आप एक बार जाओ, मैंने उसमें डेसिमल के टाइप्स एक्सप्लेन करे हुए हैं। हाँ, तो जो कभी भी खत्म नहीं होता डेसिमल, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी बात, यहाँ पे जो डिजिट्स है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रैकरिंग या रिपीटिंग। रैकरिंग या रिपीटिंग। अब बात है, ये जो टाइप निकला है,
मतलब इस डेसिमल को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग बोलेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग होता है एक्चुअली रैशनल। ओके, रैशनल में दो टाइप के डेसिमल आते हैं, एक तो ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग, एंड दूसरा वाला है टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग एक्चुअली क्या ना, इन दोनों का पी बाई क्यू पॉसिबल है। हाँ, इन दोनों का पी बाई क्यू पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को दिखाया था, जैसे कि 0.3333, ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये खत्म नहीं हो रहा, ठीक है, ये अभी भी चल रहा है, और साथ ही इसमें रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग है, इसका पी बाई क्यू होता है 1/3। तो जिसका भी पी बाई क्यू होता है वो तो रैशनल हुआ ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग पी बाई क्यू होते हैं, है ना। एक और मैंने आप लोग को बताया था, उसमें 1 4 2 8 5 7, ठीक है, ये इतना हिस्सा रिपीट हो रहा है बार बार। हाँ, और रिपीट हो रहा मतलब इसके बाद भी ये आता रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो जो चीज खत्म नहीं होता उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और रिपीट होने को रैकरिंग बोलते हैं। तो इसका पी बाई क्यू होता है, दैट इज 1/7। ओके, तो इस टाइप के जो रैकरिंग वाले, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग वाले होते हैं, उनका पी बाई क्यू होता है, सो उसको रैशनल बोलते हैं। लेकिन इरेशनल में भी एक आता है डेसिमल, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। मतलब वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा और उसमें रैकरिंग भी नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 0.1213457962548 डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ पे जो डिजिट्स है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है इसकी तरह, जैसे 318564 318564 318564 रिपीट हो रहा है, यहाँ नहीं है वो चीज, यहाँ पे कोई रिपीट नहीं हो रहा है ऐसा। साथ ही साथ ये खत्म भी तो नहीं हो रहा, खत्म नहीं होना मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीट नहीं हो रहा है मतलब नॉन रैकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग, ठीक है, ओके, आ रहा है बात समझ में। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग ये होता है इरेशनल। अब आप समझ लो ये क्या है, ये खत्म नहीं हो रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहा है मतलब रैकरिंग, और ये क्या होता है, रैशनल होता है। सो ऑप्शन किधर है, ऑप्शन बी। गॉट इट, समझ में आ रहा है ना। ये मैंने डेसिमल लास्ट क्लास भी बताया था, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दिया। इस तरह से हर एमसीक्यू के साथ आपका चैप्टर क्लियर होता जाएगा। मैं बारीकी से चैप्टर को अलग से नहीं करा रहा हूँ, बिकॉज ये है मेरे उसमें, तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, इसलिए मैं अभी एमसीक्यू के साथ ही चैप्टर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग स्कूल में चैप्टर आपने समझा तो मेरे एमसीक्यू के साथ आपको डबल डोज मिल जाएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते क्या है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर, ओके, तो रूट ओवर n इज व्हाट। देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है ऑलवेज नेचुरल नंबर, नेचुरल ही निकलेगा अगर आप किसी नेचुरल नंबर का रूट करते हो। देखो इन्होंने बोला ना n क्या है, n नेचुरल नंबर है, और आप क्या कर रहे हो, उस नेचुरल नंबर का रूट कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर का रूट करने से क्या मिलेगा, तो ऑप्शन में भाई हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा। और फिर क्या बोल रहे हैं, ये एक्चुअली सी होना चाहिए था, इसे सी कर लेना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया, मैंने गलती किया, मेरी गलती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। अच्छा, और बोलता है कि यहाँ पे ऑप्शन डी में क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स नेचुरल नंबर बनेगा एंड समटाइम्स इरेशनल बनेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले देखो भाई, नेचुरल नंबर को बांटना सीखो, ठीक है, अंग्रेजों ने सिखा नहीं था डिवाइड एंड रूल, तो एक बार लगा के दिखाओ तो, नेचुरल नंबर को बांट के दिखाओ। हाँ, कैसे बांटेंगे, नेचुरल नंबर का एक हिस्सा होता है प्राइम नंबर एंड दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर ऐसे, ठीक है। अच्छा, अभी वेट वेट वेट, हम इसको ऐसे नहीं बांटते, हम इसे बांटते हैं, ये क्लासिफिकेशन ना जचेगा नहीं उसमें, परफेक्ट क्लासिफिकेशन का, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ठीक है। तो हम इसको बांटेंगे स्क्वायर नंबर एंड नॉन स्क्वायर, ठीक है। क्या, स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हो, क्लास 8 में नहीं सिखाता, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। हाँ, स्क्वायर नंबर, ओके, गॉट इट। उसके बाद नॉन स्क्वायर नंबर, नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है।
जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। अब समझ गए भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना परफेक्ट स्क्वायर एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब नेचुरल नंबर में से अब जो बच गए। क्या बचा, ये देखो 1 लिखा, 1 के बाद क्या आया 2 आया, राइट 2 आया, फिर 3 आया, राइट उसके बाद क्या आया 4 हो गया, फिर आ गया 5, ठीक है उसके बाद 6 7 8, उसके बाद देखो 9 है, 9 के बाद क्या आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है 10 11, फिर 12 13 14 15, फिर इधर 16 आ गया, राइट। तो ये हो गया स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर, ये हो गया नॉन स्क्वायर, हो गया। अब अगर आपने इन परफेक्ट, ये देखो है सारे नेचुरल नंबर, ये दोनों ही नेचुरल नंबर है, इन्होंने क्या बोला आपको, n एक नेचुरल नंबर है और आपको रूट करना है। तो देखो अगर मैंने स्क्वायर नंबर के नेचुरल नंबर्स लिए ना और मैंने लेकर उसका रूट करा, तो देखो रूट सॉल्व हो जाता है, रूट हट जाता है, 1 बन जाता है। दूसरा नेचुरल नंबर लेते हैं 4, अब रूट करते हैं तो देखो वो 2 बन जाता है। अगर मैं तीसरा नेचुरल नंबर लू, यहां से ले रहे हैं स्क्वायर नंबर में से ले रहे हैं, इन नेचुरल नंबर को लेकर आप रूट करो और उसका रूट हट जाता है एंड एक नेचुरल नंबर बन जाता है, गॉट इट। तो नेचुरल नंबर मिल रहा है हमें जब हम इन स्क्वायर नंबर का रूट करते हैं, जैसे 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर मिल रहा है। अब यहाँ पे जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर नहीं है। अब जैसे पहला नंबर इसका रूट करता है तो देखो रूट तो नहीं हटेगा, 3 लेता है उसका रूट करता है नहीं हटेगा रूट, 5 लेता 5 का रूट कुछ नहीं होता वो रूट 5 ही रहेगा, 6 लेता है नहीं हटेगा, 7 लेता है उसका रूट करता तो उसका भी रूट नहीं हटेगा, 8 लेगा 8 का रूट अगर थोड़ा फैक्टराइज करेगा ना 8 को, तो देखो 8 के अंदर ना क्या होता है 3 बार 2 आता है, 2 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है कि नहीं होता, 2 टू 4 4 टू 8, राइट। तो 2 तो 2 बार आ रहा है, एक तो सिंगल बच रहा है, तो जिस पे स्क्वायर आ रहा है ना वो बाहर आ जाएगा, जिस पे स्क्वायर नहीं है वो रूट के अंदर रह जाएगा, क्योंकि स्क्वायर, सॉरी सॉरी स्क्वायर और रूट कट जाता है इसलिए वो बाहर आ जाता है ना। तो देखो रूट को ब्रेक भी किया ना तो पूरा तो नहीं हटा, पार्शियली तो है अभी भी, तो इसका मतलब ये अभी भी रूट इसमें है, जब तक रूट रहेगा ना, जब तक नहीं मतलब जिसका रूट नहीं हटा सकते हो उसको इरेशनल बोलते हैं, जिनका रूट हट जाता है उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। रैशनल बोलो नेचुरल नंबर बोलो एक ही बात है, तो ये तो नेचुरल नंबर निकल रहा है, नेचुरल को रैशनल भी बोला जा सकता है, बिकॉज रैशनल का एक ब्रांच है नेचुरल नंबर है। तो इस तरह से जिन जिन नंबर यहाँ पे जितने नंबर्स है ना इनका रूट करोगे ना तो रूट नहीं हटता, आप जितना भी फैक्टराइज कर लो थोड़ा बहुत तो रूट रहेगा। जैसे इसमें देखो रूट 8 का क्या हुआ, रूट थोड़ा तो रहेगा ना, इस नंबर पे तो रह गया ना, थोड़ा बाहर निकला रूट के, ये वाला नंबर बाहर निकला, बट पूरा तो रूट सॉल्व नहीं हुआ। तो इनमें ये जो नॉन स्क्वायर नंबर है ना इनका रूट सॉल्व नहीं होता, इनमें रूट रह जाएगा फैक्टराइजेशन करने के बाद भी, तो इनको बोलते इरेशनल। ओके, तो रिपीट में बोल रहा हूँ, जिनका रूट फैक्टराइजेशन से हट जाता है वो नेचुरल नंबर होते हैं या रैशनल नंबर होते हैं, और जिनका रूट फैक्टराइजेशन के बाद भी नहीं हट पाता उनको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो आपने क्या सीखा, ये जो नेचुरल नंबर है इसके कुछ नेचुरल नंबर का रूट रैशनल में आता है और इसके कुछ नेचुरल नंबर का जब रूट करते हैं वो इरेशनल बनता है, समटाइम्स नेचुरल समटाइम्स इरेशनल, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी पे टिक लगा दो, समटाइम्स नेचुरल समटाइम्स इरेशनल। मज्जानी लाइफ समझ में आ रहा है ना। भाई साहब समझते रहो समझते रहो, है ना। चलो आगे बढ़ते, अगला सवाल पे चलते हैं। हाँ चलो, नेक्स्ट लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4 के, अगला सवाल देखते हैं इसमें क्या बोला गया। सो यहाँ बोल रहे हैं कि भाई ये जो आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है ना, ये कौन सा टाइप का नंबर है, नेचुरल है, फ्रैक्शन है, एंड इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। भाई रूट में दिया है, हम पहले तो फैक्टराइज करें, अभी हमने वही सीखा ना, हम रूट हटाने की कोशिश करें, अगर हट गया तो रैशनल, ठीक है, क्योंकि भाई फ्रैक्शन जैसा है पी बाई क्यू फॉर्म में, तो नेचुरल नहीं होगा, ठीक है। अब नेचुरल नहीं होगा क्योंकि इसमें रूट है, तो अगर रूट हट गया, ठीक है, तो रैशनल बोलेंगे, रूट नहीं हट पाया तो हम इरेशनल बोलेंगे। भाई कोशिश करते हैं अब,
तो माइनस है, माइनस हमेशा रूट के बाहर रहता है, ठीक है, स्क्वायर रूट है ना, स्पेशली स्क्वायर रूट पे ध्यान देना, माइनस रूट के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये ना ऐसे है, ऐसे है, तो मैं पता है क्या करूंगा, दोनों का जब रूट सेम होता है ना तो हम रूट को कंबाइन करके लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे। ओके, अब ये दोनों नंबर ना 7 से कटता, बिकॉज मेरे को पता है ये जो नीचे वाला नंबर है ना वो 7 का क्यूब है, ठीक है। आपने क्यूब लर्न करना चाहिए था 15 तक, 15 तक का क्यूब चाहिए, हाँ। तो आपको ये सब चीजें डायरेक्टली हो जाएगी, और स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर आपको आना चाहिए कम से कम 30 तक, इतने आते हैं ना, तो ये सब चीजें, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने झट से बोल दिया 25 का स्क्वायर 625, तो अगर आपको ये सब क्लियर रहता है ना तो आपके सब झट से हो जाते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते, वरना तो भाई करते रहो कैलकुलेशन, परेशान होते रहो, अपना सिर फोड़ते रहो ना, ये सब मत करो, ये सब तैयार रखना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब्स ना, ये अच्छी तरह से आना चाहिए। अच्छा, अब मेरे को पता है कि नीचे वाले नंबर 7 का ही मल्टीपल है, ऊपर वाला नंबर भी 7 का मल्टीपल है, 7 4, तो इसका मतलब ये बनता है कि दोनों 7 से कटेगा, ये हो गया 7 4 जा, और ये हो गया 7, क्योंकि 7 का क्यूब है ना, तो एक 7 हटा देता तो 7 स्क्वायर बचता है, 7 स्क्वायर मतलब 49, समझ में आ रहा है ना, 7 क्यूब को अगर मैं तोड़ देता हूँ, एक 7 अलग कर देता हूँ तो 7 स्क्वायर बचता है ना, तो 49, इसका मतलब ये 7 इंटू 49 है, तो 7 से काटने से 49, अब क्या आ रहा है 4/20 49, 4/49, अब आप रूट कर लो, हाँ, दोनों का रूट कर लो, 4 का भी रूट कर लो, 49 का भी रूट कर लो, आराम से कर लो, तो ये माइनस जो है ना ये बाहर ही रहेगा भाई, ये भूल मत जाना इसको, तो ये 4 का रूट कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और 49 का रूट क्या बन रहा है 7 बन रहा है, तो क्या निकला, क्या निकला, ऊपर भी इंटीजर निकला, नीचे भी इंटीजर निकला, p बाय क्यू के फॉर्म में है, q जीरो नहीं है, ये सारा प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर का है, rational number is a number which can be written in the form p by q where q is not equal to 0, p and q are integers, p and q are co-prime, ये सब प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर का, तो ये रैशनल नंबर आया है, तो आप इसे टिक करो डी। अब आप बोलोगे फ्रैक्शन, ना ना बाबा, ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन का p बाई क्यू जो होता है ना, एक्चुअली सब कुछ सेम होता है, रैशनल और फ्रैक्शन में फर्क है, रैशनल में बोलता है भाई p बाई क्यू होना चाहिए, फ्रैक्शन में भी बोलता है p बाई क्यू होना चाहिए, रैशनल में बोलता है q नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी बोलता है q नॉट इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे बोलता p एंड q जो है ना वो बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे बोलता है p एंड q बिलोंग्स टू होल नंबर, और यहाँ पे को प्राइम वाला बात भी सेम है, मतलब यहाँ पे HCF जो है ना, HCF P और Q का जो है वो 1 आता है, यहाँ पर भी HCF जो बनता है मतलब को प्राइम P एंड Q और को प्राइम सीधा बात है, वैसे लिखो, तो ये डिफरेंसेस मैंने देखा, तो आपको कहाँ डिफरेंस देखा, यहाँ पे, मतलब रैशनल में इंटीजर्स आते हैं, ये देखो ना इंटीजर्स है, लेकिन फ्रैक्शंस में क्या आते हैं, इंटीजर नहीं आते, होल नंबर आते, ठीक है, तो ये -2 तो होल नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई ये फ्रैक्शन नहीं है। आप लोग को हो सकता है भाई ये तो फ्रैक्शन ही तो आया, मैं इसको फ्रैक्शन क्यों नहीं बोलता, भाई ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में ना ऊपर ये दोनों ना इंटीजर, फ्रैक्शन में ना होल नंबर होना चाहिए, ओके क्लियर, दोनों चीज अलग है, रैशनल और फ्रैक्शन, डिफरेंस मैंने दिखा दिया, हाँ, ये दोनों चीज पे ध्यान देना, गड़बड़ मत करना, फ्रैक्शन अलग चीज, रैशनल चीज, एक छोटा सा डिफरेंस है ना, ये वाला डिफरेंस है, इस ये दो चीज का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, पर ये दो चीज में फर्क है, उसके हिसाब से आप फ्रैक्शन और रैशनल चेक। तो चलो अगले सवाल पे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ओके, assertion एंड रीजन, देखते हैं क्या है assertion में क्या बोला, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है, ऑफ कोर्स होता है, रैशनल के 5 ब्रांचेस होते हैं, पहला ब्रांच नेचुरल नंबर, दूसरा ब्रांच होल नंबर, तीसरा ब्रांच इंटीजर, फोर्थ ब्रांच फ्रैक्शन, फिफ्थ ब्रांच डेसिमल, ओके, रैशनल के 5 ब्रांच होते हैं, ये सब के सब रैशनल नंबर हैं, सो इन्होंने बोला इंटीजर क्या रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स ना, ये सब के सब रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स इंटीजर भी रैशनल है, तो assertion is true, okay, and rational का definition क्या बोलता है, what is rational number, so rational number is a number which can be written in the form
P by Q, उसके बाद Q नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है, बिलोंग्स टू इंटीजर, उसके बाद P and Q आर को प्राइम मतलब उनका HCF 1 है। ये 4 प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर का। तो अब देखो इन्होंने क्या बोला, एवरी इंटीजर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म m/1 सो इट इज रैशनल। बात सही है, आप कोई भी इंटीजर ले लो, आप -2 ले लो, क्या आप उसको p/q लिख नहीं सकते हो? कैसे लिखेंगे p/q? आप उसके नीचे 1 लगा सकते हो, तो उससे वो p/q हो जाता है, दैट्स व्हाई वो रैशनल है। यही बात बोला, तो एकदम सही बात बोला इन्होंने, ये भी ट्रू। तो दोनों तो रिलेटेड है, इन्होंने यहाँ पे रैशनल बोला, और रैशनल क्यों बोला उसको इन्होंने यहाँ पे समझाया कि भाई रैशनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम उसको p/q फॉर्म में लिखने के लिए उस इंटीजर के नीचे 1 लगाते हैं, इसलिए वो p/q हो जाता है, दैट्स व्हाई ये रैशनल है ना। कितने प्यार से इन्होंने इसको समझाया, देखो रीजन क्या मस्त दिया, सॉलिड दिया कि भाई इंटीजर रैशनल क्यों है। हाँ, तो ऐसा जब होता है ना, असर्शन का जो रीजन है वो अगर रिलेटेड होता है तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, both assertion and reason are true या correct and reason is the correct explanation for assertion। assertion के लिए reason एकदम correct explanation है। ओके, आया बात समझ में? तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, चैप्टर के थोड़े थोड़े चीजें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए, रैशनल नंबर के बारे में समझ में आया, रैशनल नंबर को आज मैंने डीपली समझाया, रैशनल और फ्रैक्शन के बीच के डिफरेंस को आप लोगों को बताया। तो ये चीजों को आप लोग समझो, छोटे छोटे बातें जो मैं बता रहा हूँ इससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड जो एमसीक्यूज या असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये आप समझ पाओगे। रूट का कंसेप्ट मैंने समझाया, रूट कब इरेशनल होता है, रूट रहने से इरेशनल होता है, रूट अगर हट जाता है तो रैशनल बन जाता है ना। ये सारी चीजों का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, जो क्लास है आज का जो लर्निंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। ओके, और अगर आप लोग के पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई एमसीक्यू असर्शन रीजन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा, देन मेरे को आप लोग कमेंट में ओके, या फिर मेरे को व्हाट्सएप करो, मैंने ऑलरेडी मेरा नंबर आप लोगों को बताया हुआ लास्ट वीडियो में, तो आप लोग मेरे को क्वेश्चन व्हाट्सएप पे कर सकते हो। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, राम राम, ओके बाय।